शाहे अर्ज़े करबला है सैयदा ज़हरा का लाल। सुभान अल्लाह, इतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए। शाहे अर्ज़े करबला है सैयदा ज़हरा का लाल, जानशीने मुस्तफ़ा है सैयदा ज़हरा का लाल। जानशीने मुस्तफ़ा है सैयदा कासिमो अब्बासो असगर अकबरो अहले वफा। 72 तन जो कुर्बान हुए हैं ना, मैं उनकी तरफ इशारा कर दूं। कासिमो अब्बासो असगर अकबरो अहले वफा, करके कुर्बान सब चला है सैयदा ज़हरा का लाल। अब सैयदा ज़हरा का लाल पढ़े। करके कुर्बान सब चला है, जानशीने मुस्तफ़ा है। खून से अपने लिखा ता हश्र ये ज़र्री उसूल। खून से अपने लिखा ता हश्र ये ज़र्री उसूल, बदकार से बिल्कुल जुदा है सैयदा ज़हरा का लाल। बदकार से बिल्कुल जुदा है। यजीद क्या था? बदकार था ना। बदकार से बिल्कुल जुदा है। अगर उस वक़्त के बदकार से जुदा है तो जो आज बदकारियां करे। बदकार से बिल्कुल जुदा है। बोलिए जोर से, सैयदा ज़हरा का लाल, जानशीने मुस्तफ़ा है। अब ये आवाज़ नहीं आई भी तो मैंने तकरीर शुरू कर रही है। सुभान अल्लाह फरमाए ना जोर से। बैठे। सैयदा ज़हरा कला, शम्सो कमर जिन्नो बशर दश्तो जबल थर्रा गए। शम्सो कमर जिन्नो बशर दश्तो जबल थर्रा गए। और ये मैं कोई शायरी के ज़ौक़ में नहीं कह रहा, तारीख उठाएं। इधर मेरे इमाम की शहादत हुई, पूरी ज़मीन में दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। और जो पत्थर उठाया जाता था, हर पत्थर के नीचे से खून निकलता था। 6 महीने तक पूरा आसमान जो था ये सुर्ख लाल सुर्ख रहा। उसके बाद फिर ये आप रात को जब शाम होती है तो आप सुर्ख आसमान देखते हैं। ये वाक़या करबला के बाद होना शुरू हुआ है। और जिन रोए हैं, जिन चीखे हैं, मक्का, मदीना, ताइफ, बुसरा, बसरा, राक, शाम के। शम्सो कमर जिन्नो बशर दश्तो जबल थर्रा गए। कब? खाक पर जिस दम है तड़पा सैयदा ज़हरा का लाल। खाक पर जिस दम है तड़पा। आवाज नहीं आई, आप नहीं सुनना चाहते? सैयदा आज भी है सर पटकता, आज भी है सर पटकता। आबे दरियाए फुरात, दरिया यूं यूं अपना पानी मार रहा है, कभी इस किनारे कभी इस किनारे। क्यों? तो मैं अपने ज़ौक़ में कह रहा हूं, ये क्यों पटक रहा है? आज भी है सर पटकता, आबे दरियाए फुरात, मुझ पे तड़पा क्यों था प्यासा सैयदा ज़हरा का लाल। मुझ पे तड़पा क्यों था प्यासा। अच्छा, कई ऐसे भी हैं हमारे अंदर, अपने आप को लेबल सुन्नी कहेंगे, चिश्ती कहेंगे, गोलड़वी कहेंगे, फलां इब्ने फलां, इतने इतने बड़े उनके पगड़ हैं और फल यजीद की सफाई पे तुले हुए। यजीद की सफाई पे आपने उनको भी पहचानना है जो सहाबा के दुश्मन है, इनको भी पहचानना है जो हमारी सफों के अंदर घुसे हुए यजीद के वकील हैं। हम सहाबा के दुश्मनों से भी बरी, हम अहले बैत के दुश्मनों से भी बरी हैं। वो हजरत जो पहले फरमा गए थे, हमारी एक आंख सहाबा की मोहब्बत में भरी हुई और दूसरी आंख अहले बैत की मोहब्बत में भरी हुई है। तो जिनके दिलों में सहाबा का बुग़्ज़ होता है उनको कहते हैं राफ़ज़ी। तो जिनके दिलों में अहले बैत का, मौला अली का बुग़्ज़ होता है उनको कहते हैं नासबी। क्या कहते हैं? तवज्जो है भाई? माशाअल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उसको क्या कहते हैं? नासबी। अब मैं नासबी मौलवी से
खिताब करते हुए कह रहा हूं नासबी तुझको मुबारक शिमरो यजीदो इब्ने साद। नासबी तुझको मुबारक शिमरो यजीदो इब्ने साद। अहले ईमा को प्यारा सैयदा ज़हरा का लाल। अहले ईमा को प्यारा, बोलिए जोर से, अहले ईमा को प्यारा जानशीने मुस्तफा है सैयदा ज़हरा का लाल। तूने समझा कट गया गुलशन रिसालत का सभी। तूने समझा कट गया गुलशन रिसालत का सभी। ताहशर जिंदा रहेगा सैयदा ज़हरा का लाल। ताहशर जिंदा रहेगा, बोलिए सैयदा। मिट गया तेरा यजीद, इंज बोलना है सारे मिलके, मिट गया। ऐसा आवाज नहीं आई, मिट गया। मैं दसांगा वो केड़ा बंदा जेड़ा यजीदी फेवरेट साडी जमात ही झूठिया होया, और वो खुद कहता मैं चिश्ती हूं, गोलड़वी हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं रिजवी हूं। और लोग उनको समझते हैं कि शायद ये जो यजीद की फेवर में है, सारी जमात ही यजीद की फेवर में है। मैं तो अभी इंशाअल्लाह अकाबिरीन की किताबें दिखाऊंगा कि हमारे बड़ों ने यजीद के बारे में क्या कहा है। हमारे बड़ों ने, बोलिए ना, साढ़े वडिया यजीद नू रहमतुल्लाह आखे कि लानतुल्लाह आखे। तो मैं उससे कहता हूं मिट गया तेरा यजीद और मिट गई है फौजे शाम, वो 22,000 की फौज। मिट गया तेरा यजीद। आगे जो मैं पढ़ूंगा ना, हर एक बंदा बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ये बोलेगा सैयदा ज़हरा का लाल। मिट गया तेरा यजीद और मिट गई है फौजे शाम। आज भी है वाह वाह, आज भी है वाह वाह। हम आह वाले नहीं हैं, हम हुसैन वाले नहीं हैं। हम क्या है? वाह हुसैन। सब कुछ होंदियां जोर नहीं लाया, कुवत होंदियां जोर न लाया। बैठे मन रजाई पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनी दे साई। वो ताकत थी उनके पास, उनके पास सारी ताकत थी। वो आगे मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा। यहां तक आपकी तवज्जो है भाई? लेकिन आखिर में मैंने पैगाम भी देना है, वो पैगाम भी सुनने। और मैं यजीदियों से खिताब होकर कह रहा हूं, मद्दाह कहते हैं तारीफ करने वाला। मद्दाह किसको कहते हैं? बोलिए, मद्दाह तारीफ करने वाला। ए कातिलीने गुलशने नूरे नबुव्वत के मदाह, ए कातिलीने गुलशने नूरे नबुव्वत के मद्दाह। क्यों नहीं तुझको है भाया सैयदा ज़हरा का लाल, क्यों नहीं तुझको है भाया सैयदा। और इसका जवाब मैं तारीख की और हदीस की किताबों से दे रहा हूं। भला क्यों नहीं पाया? तो कह गए हैं औलिया, कह गए हैं औलियाओ असफिया अहमद रजा। अब ये अकीदा है हमारा। कह गए हैं औलियाओ असफिया अहमद रजा, बस हरामी को न पाया सैयदा ज़हरा का लाल। कह गए हैं औलिया, कह गए हैं औलियाओ असफिया अहमद रजा, बस हरामी को न पाया। तो आवाज नहीं आई, बस हरामी को न पाया। जानशीने मुस्तफा है। अच्छा, सजदे में सर है जुबान पे सुबहान रब्बी अल अला। अब ये पैगाम है सभी के लिए। सजदे में सर है जुबान पे सुबहान रब्बी यल अला। यूं वो रब के यहाँ गया है सैयदा ज़हरा का लाल, यूं वो रब के यहाँ गया है। और आखिरी पैगाम है, कैसा कारी क्या नमाजी। कारी वो जो नेज़े की नोक पे पड़े और 40 दिन पड़े। दिखाओ जमाने में कारी, और क्या नमाजी। खड़ा है
20,000 तलवारों के साए के नीचे। वो यहाँ पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने कितनी बड़ी बात की थी। उसने कहा क्या नमाजी है कि बेखौफे वुदू सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफ़ा, जैसे खुद जाते पैगंबर हूँ बहू सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। इब्ने ज़हरा सर कटा के सजदे में कह गया ज़हरा का लाल, सर कटा के सजदे में कह गया ज़हरा का लाल, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है। और आखिर कहते हैं कौन समझे कौन जाने, कौन समझे कौन समझाए नसीर, कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। तो वहां मैंने लिखा कैसा कारी, कैसा कारी, क्या नमाजी, कैसा साबिर। 72 लाशें पड़े हैं, लबरेज नहीं हो रहे, कांप नहीं रहे, कैसा सबर वाला है। कैसा कारी, क्या नमाजी, कैसा साबिर वो शिहाब, हर अदा की इंतहा है सैयदा ज़हरा का। पसंद आई भी चीज, हर अदा की इंतहा है सैयदा ज़हरा का। मन अहब्बानी व अहब्बा हाज़ैनि व अबाहुमा व उम्महुमा काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा। पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की, हसन से की, हुसैन से की, अली से की, फातिमा से की, फरमाया कल क़यामत के दिन वो बंदा जन्नत में मेरे साथ होगा। अगली हदीस पाक हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आना व अलीयुन व फातिमा वल हसन वल हुसैन यौमल क़ियामत व मन अहब्बना नअकुलु व नशरबु हत्ता युफर्रक़ बैनल इबाद। जो मैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन और हमसे मोहब्बत करने वालों के लिए अर्श के नीचे दस्तरखान होगा, हम सारे खा पी रहे होंगे। कब तक? जब तक सारी दुनिया का हिसाब नहीं हो जाता। तीसरी हदीस पाक हुजूर ने फरमाया कि अला ला यहिल्लु हादल मस्जिद लिजंबिन वला लिहादिन इल्ला लिरसूलिल्लाहि व अलीयुन व फातिमा वल हसन वल हुसैन अला कद बय्यन्तु लकुमुल अस्मा अल्ला तदिल्लु मिन बादी। फरमाया मैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन, हम पांचों के सिवा किसी बंदे के लिए ये जायज़ ही नहीं है कि जब गुस्ल फर्ज हो जाए बगैर गुस्ल के मस्जिद में आ जाए। हम पांच जब चाहें। सुभान अल्लाह, बड़ी मट्ठी है भाई सुभान। तकरीर तो अभी शुरू होने वाली, मैं चेक कर रहा हूं तकरीर सुन रहे हैं या दुआ करें भाई? हाँ जी, दुआ फरमा दे भाई सुभान अल्लाह करके। वो एक मौलवी साहब लखनऊ से आए ना पंजाब में तकरीर करने के लिए आए। तो साढ़े पंजाबी चाहते हैं जो थक जान ना तो नकीब नू या नात खान नू या खतीब नू आंदे ने जज़ाकल्लाह। की आंदे ने? इहदा की मतलब है? हुण बस चक्कर जज़ाकल्लाह, इहदा की मतलब है? वो लखनऊ दे विच जज़ाकल्लाह दा माना वाह 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 वाह। वो लखनऊ दे खतीब सन ते अगे बैठे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वो ना समझा लै भी वाह दाद लभन रही है। वो होर शुरू हो गए। अखीरी एक खलोता उन्हें कहा जजा भी कला। इंज तो नहीं आखिर जजा भी कला, आखो ना सुभान अल्लाह। हाँ जो थक जाओ तो जजा कल्ला कह देना। ये बात याद रखना, हुजूर की आल की मोहब्बत जन्नत में ले जाती है, हुजूर के आल का बुग़्ज़ जहन्नुम में ले जाता है। इसी तरह एक नुक्ते की मैं बात बता रहा हूँ, सारे जाग रहे हैं भाई? जागदे पे हो? 25 साल पीर अली, 25 साल, मैं केड़े 25 साल कहना, नबी पाक दुनिया तो गए ते अली पाक दी जदों हुकूमत आई, ए विच जेड़े 25 साल लंघे ने, क्योंकि मैं ना नहीं लेना, तुसी बड़े समझदार बंदे हो, ए दसना इन्हां 25 सालों दे विच पाक अली ने ना ते आड़त दी दुकान खोली सी ते ना खजूरां वेचदे सन, ना कोई तजारत ते बिजनेस सी, ना कोई खेती बाड़ी सी। तवज्जो है भाई? ते शादियां भी पाक अली ने इन्हां 5 सालां दे विच 9 कीतियां ने। कितनियां? 9। पाक हसन ने 10 कीतियां ने, पाक हुसैन ने 5 कीतियां ने। कितने सालों में? कितने सालों में? 25 सालों में। मैं कहा ना तो वो कारोबार करते सन,
तो ना उनका जो लाभे वाला आड़त का काम था, ना खेती बाड़ी है। बंदा खेती बाड़ी भी ना करे, आड़त का काम भी ना करे, कोई बिजनेस भी ना करे, पर जेड़ा आवे उन उठा की कतार भी दे छे। तुलसी पोरा लियो हुण समझना है, जेड़ा उठा की कतार दे रहा है, ये आई किधरू है पिछों दी। ओ बंदा लबो ना जिन्हें दिती है हदिया करके। ते 25 साल की हुकूमत अबू बकर ते उमर ते उस्मान ते पाक पीर अली ना आड़त की ना खेती बाड़ी की है, उठा दियां कतारां देंदा पेंदा, मगर पता है पिछू आ रहा है ना हदिया, कदी उमर दा आ रहा है, कदी उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान दा आ रहा है। फिर भी वेख 25 साल बरात गई किधर किधर है, क्योंकि रब फरमांदा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये एडा पाक घराना है, इन्हां दे नेड़े पलीत आ नहीं सकता है। ये जंज किदे किदे जांदी रही है। कदी अबू बकर दे वेड़े जांदी पई, कदी उमर दे वेड़े जांदी पई, कई प्यारे उस्मान दे वेड़े जांदी। ते पीर अली नूं हदिये उधरू आ रहे ने, तोहफे तहाफ उधरू आ रहे ने, ते फिर तां ही तो मंगण वालियां नूं उठां दीयां कतारां भी। समझ आई है? अच्छा ए नुक्ता पहले पा लियोगे? हाँ जी 25 साल। अच्छा मैं एक और नुक्ते की गल, ए नुक्ता समझ आ गया जे? ए पूछना है तुसा 25 साल ए कारोबार पैसा किधरू आया है, उठ किधरू आए ने, ए माल किधरू आया है? एक ते दूजा सवाल होर मैं तुहाडे ते छड्ड के जा रहा, जब तक तीनों पीर, मेरा पाक पीर अली, मेरा पाक पीर हसन, मेरा पाक पीर हुसैन ये मदीने रहने, ते मदीने 25 साल हुकूमत रही, एक सैयद शहीद नहीं होया। एक सैयद भी शहीद। ते जदों ओ परलियां कूफे आले मुरीदां बुलाया है, ते सैयद एक नहीं छड़िया। इनका मतलब है मदीने आले मुरीद होर ने, कूफे आले मुरीद भाई ना शाह से कोई नहीं लेना। ते आपे अरे जी नहीं जी करबला च कोई साहबी शहीद होया? मैं क्या 8 साहबा शहीद होए नहीं। किन्ने साहबा? ते अज भी अल्लाह पाक सानू लै जाए जरी इमाम हुसैन रोजा अनवर ते जाओ ना, जिमें दाखिल होवोगे ना, हजरत इमाम इश्को करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी आप तुरबत दाखिल होवो, कब्र अनवर ते सज्जे पासे कब्र एक सहाबी रसूल दी करबलाए मुअल्ला विच। ते साहबी दा नाम दस दिया, हबीब इब्ने मुजाहर। दब के आखो सुभान अल्लाह। और तू आना सहाबा किथे ने? 8 सहाबी मेरे पाक हुसैन ने शहीद हुए। हबीब इब्ने मुजाहर ओ सहाबी है जिन्हों खत लिख के करबलाए मुअल्ला च हुसैन ने बुलाया, आ जाओ। बात समझ आ रही है भाई? पता नहीं तू किथों लड़ाइयां लबना है, गल्लां चेते रहनगियां। हाँ जी लेकिन हम हुण मैं खरखरा पाना है दूजे बंदे नूं जिहड़ा साडियां ही सभां च घुसिया होया। ते आंदा जी मैं पीरां नूं मनना ते फकीरां नूं मनना, ते एडी वड्डी पगड़ी आंदा कि ये यजीद चंगा सी, यजीद चंगा सी। इमाम हुसैन कोल खता हो गई। इमाम हुसैन ने ऐन करबला दे मुहल्ला जदों वेख्या, संगी साथी सारे मेरे छड़ गए ने। आपने फरमाया मैनू यजीद को जान दियो, मैं उहदे हाथ विच हाथ रखना चाहना। बाकायदा उस मौलवी साहब की तकरीर है, जहां लिखिया किथे फतावा रज़विया शरीफ है। फतावा रज़विया किन्ना दा है? आला हजरत इमाम अहमद रजा का। ऐ जी कड्डो जी फतावा रज़विया शरीफ कड्डो। इतिहार सारे पूरे रखे ने असी। नारा लाओ भाई। हैदरी
मेरे हाथ है की ने फतावा रिजविया शरीफ जिल्द कितनी है भाई 14 जिल्द कितनी है इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमा ने फतावा रिजविया शरीफ जड़ा अजकल छप रहा है 30 जिल्दां में मेरे इमाम दा फतवा है कितनी जिल्दां 30 जिल्दां और तुहानू मजे की गल दसा उस वक्त दे छोटे मोटे बंदे फतवा नहीं सी पुछदे 4000 अरबों अजम दे ओ मुफ्ती जिन्ना कौलुल का फतवा पूछया है वो भी जदों फस जाते सन बरेली दे इमाम को फतवा पूछते सन आला हज़रत उमर बरकत ने यजीद नूं की लिखिया है आज दा नाम ने आदि यजीद नूं बचान टुरिया फतावा रिजविया शरीफ ताकि सारा कुछ रिकॉर्ड आ जाए। आला हज़रत उमर बरकत से एक बंदे ने सवाल पूछा हजरत हमारी गली मोहल्ले में एक हकीम रहता है वो आंदा है कि यजीद बड़ा चंगा सी ये है सवाल 584 सफ़े में कि यहाँ हमारे हकीम साहब कहते हैं यजीद फासिक फाजिर ना था उसको बुरा ना कहा जाए और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसके यहाँ जाना ना चाहिए था क्यों गए ये मुल्की जंग थी अज में सियासतदान नहीं लड़े थे सियासतदान सियासत की खातर लड़े इनकी सियासी जंग सी नहीं सी जाना चाहिए। यह सवाल किया गया मेरे इमाम अहमद रजा खान से और अहमद रजा कौन है जरा आखे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर तू है इन्हें नूर तेरा तेरी नस्ल पाक में आका है बच्चा बच्चा नूर का सारे मिलके तेरी नस्ल बच्चा बच्चा नूर का आका तेरी नस्ल पिछले नहीं पढ़ते किसी होर कंपनी दे तो नहीं बनते सारे पिछू जल्दी आवाज आए जोर दे नाल आवाज आए तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना आका तू है इन्हें आला हजरत उमर बरकत ने उस सवाल के जवाब में क्या लिखा तवज्जो तवज्जो फरमाइएगा इधर उधर नहीं देखना क्योंकि अब ये मेरी तकरीर नहीं है मैं कुछ आपको सिखाने आया हूं आप ये समझ लें कि हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं। आला हजरत से सवाल किया गया कि इमाम हुसैन को यजीद के खिलाफ उठना नहीं चाहिए था। आला हजरत लिखते हैं 591 सफा फरमाया यजीद पलीद यजीद दब के बोलो यजीद पलीद अलैहे मा यस्तहिको मिनल अजीज फरमाया रब उन ओथे सुट्टे एदा तर्जमा पंजाबी च ओथे सुट्टे जिथे जानदा हकदार फरमाया कतअन यकीनन बि अजमाए अहले सुन्नत फासिक व फाजिर व जरियल अल कबायर था यानी पूरी अहले सुन्नत दे अगले पिछले उलमा दा अकीदा है यजीद फासिक भी है यजीद फाजिर भी है जरियल अल कबायर वड्डे वड्डे गुनाह करता सी और मैं गिनावांगा वड्डे वड्डे गुनाह केड़े ने वो इंशाअल्लाह एक होर इमाम दा फतवा आएगा ए वो इमाम है जिन्हें जगत जागदी अखां नाल मुस्तफा दी एक बारी जियारत की है ते इस तो बाद उस इमाम दा फतवा आएगा जिन्हें जागदियां अखां नाल 72 बारी मुस्तफा नूं वेखिया है। हाँ जी आगे फरमाते हैं इस कदर पर यानी वो फासिक सी फाजिर सी जरी अलाल कबायर सी वड्डे वड्डे गुनाह वो करदा सी फरमाया इस कदर पर आइमा अहले सुन्नत का इत्तिबाक व इत्तिफाक ऐस गल ते पूरी अहले सुन्नत की है इकट्ठी ते जड़ा इस अकीदे तो हट जाएगा वो फिर सुन्नी बोलिए सुन्नी नहीं फरमाया सिर्फ उसकी तकफीर व लान में इख्तलाफ है। इख्तलाफ किस गल ते कि उन्हें काफिर आख्या जाए या ना आख्या जाए इस गल ते इख्तलाफ हो गया है
कि काफर आखना है या नहीं आखना, उहदे ते लानत करनी है या नहीं करनी। बाकी वो फासिक है सी, इस गल ते सारी उम्मत कट्ठी है। वो फासिक सी, फाजिर सी, जरियल अल कबाइर सी, पर गल केड़ी गल ते इख्तलाफ हो गया है कि वो काफर है या। तवज्जो है भाई? अच्छा अगे सुनो, फरमाया इमाम अहमद बिन हंबल ए ओ जना है जिन्हें ख्वाब विच 600 वारी अल्लाह की जियारत फरमाई। यार एडी ठंडी सुभान अल्लाह, ये नहीं चाहिए मैनू। कितनी बारी जियारत की थी जी? इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके इत्तिबा व मवाफिकीन उसे काफिर कहते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल यजीद नूं की आंदे ने? दब के बोलो की आखदे ने? इंज नहीं आवाज आई जी आपके, की आखदे ने? और बतखसी से नाम ओदा ना लेके यजीद दा उस पे लानत करते हैं कि यजीद ते लानत हो, यजीद काफिर था। ये कौन कहते? इमाम अहमद बिन हंबल। और इस आयत करीमा से सन लाते हैं। अगे आयत लिखी है तो आयत लिख के फिर बाद इमाम अहमद रजा खान लिख दे, शक नहीं कि यजीद ने बादशाह होके ज़मीन में फसाद फैलाया, हरमैन तैयबैन और ख़ुद काबा मुअज़्ज़मा रोज़ा तैयबा की बेसख्त हुर्मतियाँ की और मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे और उनके लीद और पेशाब मिंबर अतहर पे पड़े। 3 दिन मस्जिद नबवी बे अजान बे नमाज रही। मक्का मदीना और हिजाज में हज़ारों सहाबा और ताबईन बेगुनाह शहीद हुए। काबा मुअज़्ज़मा में पत्थर फेंके, गुलाब शरीफ फाड़ा और जलाया। मदीना पाक की पाक दामन पार साएं 3 दिन रोज तक इसके लश्कर से हलाल होती रहीं और रसूलुल्लाह के जिगर पारे हुसैन को इसने 3 दिन बे आबो दाना रख के माँ हमराइयों के तेगे जुल्म से प्यासा ज़बा किया। किदा कलम है भाई? इमाम ते जड़ा आंदा मैं रिजवी हां ते यजीद नूं कुछ ना आखो। आला हजरत कहता है पूरे 2 सफ़े ते फतवा है। आखिर तक की लिखते ने फरमाया वो जो बंदा हुसैन इब्ने अली के लिए यह बात करे और यजीद के लिए अच्छे कलमे करे, फरमाया उन्हें दिल किदा दुखाया है? सैयदा फातिमा ज़हरा का। उसने दिल दुखाया अलीउल मुर्तज़ा का। उसने दिल दुखाया खुद सैयदुल अंबिया का। जेड़ा हुजूर दा दिल दुखावे मुसलमान रह सकता है? ये किसका फतवा? इमाम अहमद। बोलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, जिसने जागती आंखों से एक बार हुजूर की ज़ियारत फरमाई। ले आओ भी दाता साहब, सुभान अल्लाह फरमाओ ना। मैं तानू बुजुर्गां ले चलना। हसनी सैयद हजरत दाता गंजे बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह तआला, जिन्हां दे मज़ारे अक़दस से 40 दिल मुराकबा करके शेखुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपने फैज पाया और उठते वक्त कह गए, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसा रा पीरे कामिल कामिला रा रा नुमा। इस किताब के बारे में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, जिन्होंने कोई पीर ना लभदा होवे ए किताब पढ़े अल्लाह उन्हें पीर अता फरमा दे। केड़ी किताब भाई? कशफुल महजूब। हुण कशफुल महजूब के अंदर हजरत दाता साहब ने की फरमाया? यजीद चंगा सी। अल्लाह अकबर। यजीद के बारे में लिखते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह तआला ये 190 सफ़ा है। फरमाया एक रवायत है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लख्ते जिगर हजरत इमाम हुसैन सय्यदुश शुहदा रदी अल्लाह तआला अन्हु को करबला में शहीद किया गया। तो तमाम शहीद हो जाने के बाद सिवाय हजरत ज़ैनुल आबिदीन, सिवाय हजरत ज़ैनुल आबिदीन के मुख़द्दरात इस्मत यानी बीबियाँ पाका की निगरानी करने को कोई ना था और आप उस वक़्त बीमार थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे। हज़रत शहज़ादा गुलगुं कुबा यानी हज़रत इमाम हुसैन सय्यदुश शुहदा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अली असगर के नाम से पुकारा करते थे। अली असगर छोटा अली, अली असगर है। अच्छा 2 अली ने हज़रत इमाम हुसैन से, एक अली अकबर जेडे शहीद होए ने, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ने अली, ते जेडे वो छोटे शहीद होए ना 6 महीने वाले, उन्हों का नाम अली नहीं है, उन्हों का नाम है अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह फरमा दो भाई। क्या नाम है उनका?
तभी हजरत इमाम हुसैन की कुनियत है अबू अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बाबा। समझ आई? वो जो अली असगर 6 महीने वाले शहीद हुए उनका असल नाम क्या है? बोलिए जोर से, अब्दुल्ला। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्या कहा जाता था? अली असगर। जब मरियम इफ़्फ़त पनाह के काफिले को, दाता साहब कहते हैं कि जब मरियम इफ़्फ़त पनाह के काफिले को ऊंटों पर सरबराहाना बेपर्दा दमश्क लाया गया, यजीद बिन मुआविया ना आ गया भाई। हुण अगे की लिखा दाता साहब ने, अलैहि मा यस्तहिको अखज़ाहो दूना अबी है, अल्लाह एते ते लानत करे। दब के बोलो सुभान अल्लाह। तानू कल फिर किसी चिश्ती है घुमा लेना है, तो मैं तानू सारा वलियां दा, वलियों का अकीदा पढ़ा रहा हूं। कह अल्लाह यजीद पे क्या करे? बोलिए बोलिए, दाता साहब कह रहे हैं अल्लाह यजीद पे लानत करे। लेकिन फिर ख्याल आया दाता साहब नू, मैं लिखा यजीद बिन मुआविया, तो किते लोकी ए लानत हजरत मुआविया नू ना मेरे कलम दे नाल कह दे कि दाता साहब शायद मुआविया नू कह रहे हैं। कहते ने दूना भी है, बाबे उत्ते नहीं पुत्र उत्ते ही। ए वली दा कीदा है, हजरत मुआविया ते नहीं, ओदे उन्हां दे बेटे ते लानत होवे, बाबे ते नहीं। किदे ते लानत है? बेटे पे लानत हो। के रूबरू पेश किया गया, सारा काफिला यजीद के दरबार पे आया। तो किसी ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, ओ दमश्क के मैदान, दमश्क दरबार के, उसने पूछा कैफ अस्बहतुम या अली या अहल बैत रहमा, ए अहले बैत सुबह कैसी हुई आपकी? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अस्बहना मिन कौमिना बिमंजिलत कौम मूसा मिन आले फिरौन। साडी सुबह इंजी हुई है जिवें मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम दी सुबह फिरौनियां दे ज़माने च हुई सी। युज़ब्बिहूना अबनाअहुम, फिरौन उनके बच्चे ज़बह कर देता था मूसा अलैहिस्सलाम दी बरादरी दे। तो वन यस्तहयूना निसाहुम, औरतों को कुछ नहीं कहता था। फला नदरी सबाहना बैना मसाइना व हादा मिन हकीकत बलाइना। फरमाया वो ते फिरौन सी ना, मर्दां नू कत्ल करदा सी ते बीबियां नू, बोलिए भाई, जिंदा छोड़ देता था। ये पता नहीं अब ये क्या करेगा, मर्दों को तो हमारे करबला में मार आया, पता नहीं अब ये औरतों के साथ क्या करेगा। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अपने आप को कहा अहले बैत को मूसा की बरादरी, और वक्त के यजीद को क्या कहा? फिरौन। तो फिरौन लानतुल्लाह है कि फिरौन रहमतुल्लाह है? और बोलिए भाई ये किसका कलम है? हजरत दाता गंजे बख्श अली हजवेरी। और ये वो जना है कि जिसने एक मरतबा जामे मस्जिद बिलाल में ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखे कि रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए और हुजूर की गोद में एक बाबे का सर है और हुजूर उससे प्यार फरमा रहे हैं। आप कहते हैं मैं बिलाल हबशी की मस्जिद के पास ही, बिलाल हबशी के दरबार की मस्जिद के पास में सोया हुआ था। हुजूर ख्वाब में आए, साथ एक बाबा सी, बाबे नाल हुजूर प्यार फरमा रहे। मैं कि या रसूलल्लाह ये बाबा कौन है? फरमाया अली हजवेरी, ये तेरा इमाम है, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम आज़म अबू हनीफा नू जेल च पूछा गया, यजीद कौन है? फरमाया ना मैं मुसलमान कहता हूं ना काफिर, ना मैं मुसलमान कहता हूं ना काफिर। काफिर इस वास्ते नहीं कि हुकूमत ही यजीद दे टप्पर दी सी, फरमाया जेल में थे। और मुसलमान नहीं कहता, क्या मतलब है मुसलमान? मैं समझता कोई नहीं, अगू समझ ही गए हो ना की आखना है। मुसलमान में नहीं समझता। पता चला इमाम आजम भी से काफिर कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल भी से काफिर कहते हैं, ताता साहब इसे फिरौन कहते हैं, और इमाम अहमद और इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली इसको लानती कहते हैं। अब वो बंदा जो अपने आप को चिश्ती कहता है और रिजवी कहता है, गोलड़वी कहता है, ये है तो वो है। फिर उन्हें अगर जी वाकया हर्रा होया ही नहीं। ये बात याद रखें, यजीद की 3 साल हुकूमत रही है। कितने साल? मैं आपको तारीख की कुछ बात बता दूं, कितने साल उसकी लाइन की हुकूमत रही? 3 साल। पहले साल उसने खान वादे रसूल को करबला में शहीद करवाया। दूसरे साल उसने मदीना पाक पे हमला करवाया और 10,000 सहाबा शहीद हुए। ये दूसरी करबला थी। तीसरे साल उसने मक्का पे हमला करवाया। मुझे बताएं, जो मक्का पे हमला करे, मदीना पे हमला करे, ये काम मुसलमानों के? ये क्यों हमले हुए? हमले इसलिए हुए
कि जब लुटा पुटा काफिला करबलाए मुअल्ला से यजीद के दरबार में पहुंचा, जहां जहां से ये गुजरता गया काफिला, और मेरे इमाम का सर नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ता हुआ जा रहा था। लोग हजरत इमाम करबला इमाम हुसैन के लाशाए हाय अक़दस से कुरान की तिलावतें सुनकर और चमकता हुआ चेहरा देखकर पूछते थे ये कौन है? तुम तो कहते थे ये बागी है। भला बागियों के चेहरे जो चमकते हैं, भला बागियों के जो है वो सर बोलते हैं। उस वक्त उन्हें बताना पड़ता था ये खानवादा रसूल है, ये हुसैन इब्ने अली है। लोग बागी होते गए, यजीद के शहरों के शहर होते गए। जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा, मदीने वाले जो चुप थे, अब जो काफिला लुटा देखा, मस्तूरात देखी, सैयदा ज़ैनब को देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हथकड़ियों में देखा, ना हुसैन नजर आए, ना अली अकबर नजर आए, ना अब्बास नजर आए, 72 नजर ना आए। अब सारे अहले मदीना ने यजीद की बैतें तोड़ी और अलल ऐलान बगावत कर दी। अब यहां यजीद ने फिर 10,000 का लश्कर मदीने में भेजा। 3 दिन तक मदीना तैयबा के अंदर वो खून की हेली और वो तलवारें चली कि 10,000 के करीब सहाबा और सहाबाजादे ताबईन ये शहीद हुए और 1000 औरतों का इस्मत को लूटा गया। 1000 औरतें अपनी इज्जतें लुटा बैठी और इस कमीने ने हुक्म दिया था 3 दिन तक मस्जिद नबी में घोड़े बांधो। कहां घोड़े बांधने हैं? किस मस्जिद में? मस्जिद नबवी में घोड़े बांधो। 3 दिन तक ना अजान हुई ना नमाज हुई। और हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते मैं मिंबर के पीछे छुप गया। किसके पीछे? मैंने अपने आप को पागल बना लिया कि मैं दीवाना हूं, मुझे पता ही कोई नहीं सियासत क्या होती है। यूं हाल हो गया था। कहते 3 दिन तक ना मस्जिद में अजान हुई ना जमात हुई। मुझे नमाज का इल्म नहीं होता था। सिर्फ उस वक्त पता चलता था जब कोई अजान का वक्त होता था, हुजूर के रोजे से अजान की आवाज आया करती थी। सुभान अल्लाह, बड़ा मट्ठा फरमाया जी। किथू आवाज आ रही सी हुजूर दे? तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, सारे मिलके तू जिंदा है वल्ला। तरीकुल कुल्फा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम। नारे तकबीर, ऊंची बोल मेरा वीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हाथ चौक के नारे तहकीक, नारे हैदरी, 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 हैदर, 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 जागो जागो, हैदर, 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 नारे हैदरी, 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 हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो पूरी काम यजीद के जुल्म की वजह से सोई हुई थी, आज हुसैन इब्ने अली के सर ने पूरी कौम को जगा डाला था। कहते सहाबा किधर थे? मैंने कहा जिवें सहाबा नूं पता लगा, सहाबा ने बैतें तोड़ दी, सहाबा ने बायतें तोड़ी, मदीने वालों ने बैतें तोड़ी, मक्का वालों ने बैतें तोड़ी, हिजाज उसके खिलाफ हो गया। हजरत मुसअब बिन जुबैर, हजरत मुसअब बिन जब वो मर्दे मुकाबले में निकले तो हजरत सैयदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी यार लोगों ने कहानी बनाई हुई है कि वो छोटी सी थी और फौत हो गई। वजह क्या थी? मैं वजह बताऊं?
वजह नहीं सुननी तो मैं आगे चला जा। पता है आप शादीशुदा सन, आप शादीशुदा सन, आप इमाम हसन ताए दी नौ सन, अब्दुल्ला बिन हसन दी आप बीवी सन, ते अब्दुल्ला बिन हसन मैदान करबला शहीद हो गए सन। आप बेवा सन जो मदीने आए तो आप दी शादी हजरत अबू बकर सिद्दीक दे दोतरे नाल होई है। हाँ जी सलामत रहो। ते जे मनना पवे ते खानदान मनना पवेगा, ते यारा मनना कोई नहीं, उन्हें छोटी होंदे ही फौत कर देंगे। 117 हिजरी च आप दा विसाल होया। हजरत बीबी सुकैना पाक कब फौत हुई है? 100 और करबला हुई है 61। तो आप वाकई करबला के कितने साल बाद जिंदा रही? 57 साल। कितने साल? आप किसकी बहू बनी? पहले ताया की, फिर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दोतरे की आप बीवी बनी। मुसअब बिन जुबैर जब मुकाबले के लिए निकले तो हजरत सैयदा सुकैना ने कहा कि साईं मेरे शौहर पहले घर उजड़ गया साडा अहले बैत दा, हुण तू भी जाके शहीद होना। तो उस वक्त हजरत मुसअब बिन जुबैर ने आख्या सी, आपने फरमाया कि सुकैना मेरा रास्ता न रोक, तेरे बाबे ने हुण कोई कसर नहीं छड़ी। असी क़यामत वाले की जवाब देंगे अगर अज असी यजीद के मुकाबले च न निकले। बात समझ आ रही है? पूरा मक्का मदीना बाहर आ गया। अब सुनिए, ये मैं जिस हस्ती की किताब पेश कर रहा हूं, तारीखुल खुलाफा, इमाम जलालुद्दीन सयूती, ये वो मर्द कलंदर है जो 9 सदी बाद, हुजूर के 9 सदी बाद, 900 साल बाद मिस्र में आलिम हुआ, और जिसके बारे में दियोबंदियों ने भी अपनी किताबों में लिखा है, ख्वाब तो ख्वाब रही, ख्वाब में पता नहीं इसने कितनी बार हुजूर की ज़ियारत की, जागती आंखों से इसने 75 मरतबा हुजूर को देखा। कितनी बार देखा है? कितना अखा नाल है, मतलब हुजूर जिंदा ने ना, जो करम फरमान तशरीफ भी लिया सकते ने। अल्लाह अकबर। आप हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती आप क्या फरमाते हैं? अखरज अबू याला फी मसनदिही बिसनद दईफिन अन अबी उवैदा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यज़ालु अम्रु उम्मती कायमन बिल क़िस्त हत्ता यकून अव्वल मन युसल्लिमहु रजुलन मिन बनी उमय्या युक़ालु लहू यज़ीद। फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरी ये उम्मत हमेशा कायम रहेगी, दीन कायम रहेगा, हमेशा ये दीन कायम रहेगा, यानी इसकी नमाजें कायम रहेंगी, अजानें कायम रहेंगी, ज़कात हज वगैरह कायम रहेगा, यहां तक के एक बंदा बनी उमैया में से इसको आके खराब करेगा, युकालो लहू यजीद, उसे कहा क्या जाएगा? उसका नाम की होएगा यजीद। और इल्मे गैब किन्हों आंदे क्या कहने? अगली बात, वकाला नौफल बिन अबी फुरात कुन्तु इंदा उमर बिन अब्दुल अजीज फज़कर रजुलन यजीद। यजीद के मरने के 30 साल बाद, कितने साल बाद? 30 साल बाद, बल्कि 35 साल बाद एक जने दी हुकूमत आई है जिन्होंने पूरी उम्मत उमर बिन अब्दुल अजीज कहती। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज भी बनू मैया चुसान, यजीद भी बनू मैया दा सी। ते आप बैठे ने ते फज़ाकरा रजुलन यजीद, एक बंदा आ गया, उन्हें आके यजीद दा जिक्र करना शुरू कर दिता। यजीद दा मैं तुहानू हुण हालत दसन लगा, जे तुहाडे कोल भी इंज दा सिर फिरा आ जावे ना यजीद दा जिक्र करन ते करना की है? मास्टर जी ऐ सबक है अब साडे वड्डियां दा कि तुहाडे अगे कोई यजीद दा जिक्र करे ते करना क्या है? उसने यजीद का जिक्र किया और जिक्र करते हुए कह दिया काला अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया। उन्हें क्या अमीरुल मोमिनीन यजीद मुसलमाना दा अमीर, फकाला तकूलु अमीरुल मोमिनीन। उमर बिन अब्दुल अजीज ने आखा तू अमीरुल मोमिनीन कहना उन्होंने, उस बदबख्त नु तू की अमीरुल मोमिनीन कहता है? व अमरा बिही फदोरे बाइशरीना सौतन, फरमाया नु लबिया पालो वी कोड़े मारो जरा यजीद मुआविया मोमिनीन। क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। किसी दा की है? नारे
वो तुहाडे अगे कोई आके यजीद की तारीफ करे तो की करना है, उठ जाना है या बोलो ना, बोलो बोलो तुलसीपुर आ लियो ओनू लम्मिया पा के भी कोड़े मारो तू अमीरुल मोमिनीन। और नहीं जरा काबे नू उजाड़े मोमिना दा अमीर नहीं, जरा मस्जिद नबवी नू उजाड़े मोमिना दा अमीर नहीं, जरा हुसैन इब्ने अली ते सारे कुंबे नू शहीद कर देवे मोमिना दा अमीर नहीं। ओ लांती ते बदबख्त इंदी जवाब दियोगे? चल मारना कुजा इंदी जवाब ते दियोगे? जे रब इज्जत देवे तो फिर 20 कोड़े भी मार लिया। सलामत रहो माशाअल्लाह। अजकल मैं ये दिवाले होया है तो मैंने बड़िया थले गाला आ रही ने। मैं कहा कोई बात नहीं, आला हजरत इज़्ज़तुल बरकत आप गुस्ताखां के खिलाफ बड़ा कलम उठाया ना तो आपनू खत कलन ते गालियां 600 खत दे विच होर कुछ नहीं, तू इंजे तू इंजे इंजे इंजे। आप खत संभाली जान। आप देख मुरीद ने कहा हजरत खत साडे को नहीं पढ़े जाते, तुसी तुहाडा ही हौसला है। आपने फरमाया सुन ये हुजूर दे गुस्ताख ने ना मैं कलम तेज किया होया ये मैनू गालां कढ़दे, जदों तक मैनू गालां कढ़णगे सोने तू तो बचे रहणगे, जिन्ना चिर मैनू कढ़णगे मैं हुजूर दी इज्जत वास्ते ढाल बनया ते इंशाअल्लाह इसे तरह ही जब तक सच साए अहले बैत दा भी दिफा करांगे, हुजूर दे सहाबा दा भी दिफा करांगे। वफी सनत सलासिम व सित्तीन बालगहु अन्ना अल मदीना ते खरजु अलैहि 63 हिजरी आया। 63 हिजरी आ गया। अहले मदीना नु खबर पहुंची हुसैन इब्ने अली शहीद होए ने। करबला मुअल्ला दा काफिला मदीने वाले ने खरजु अलैहिम बैत तोड़ दी थी, बगावत की थी किदे खिलाफ? किदे खिलाफ? यजीद के खिलाफ। खालाऊ हो बैत तोड़ दी थी यजीद। फअरसला इलैहिम जैशन कसीफन व अमरहुम बिकितालहिम। तो जो यजीद को पता लगा ना मदीने वाले ने मेरी बैत तोड़ दी थी तो नवा हाकिम बना लिया। बैत तोड़न का की मतलब है? एक अमीर चुन लिया। हुण साडा अमीर कौन होएगा? उस अमीर का नाम दस नहीं जरा यजीद के खिलाफ उठा है। उस अमीर का नाम है अब्दुल्ला बिन हंजला हुसैनुल मलाइका। जंग हुई ओहद दी, हुजूर के जमाने 3 हिजरी जंग हुई। तवज्जो ते हुजूर आ गए ओ काफर मदीने दे नेड़े ओहद दे कोल। तो हुजूर ने हज़रत बिलाल नू फरमाया ऐलान करो सारे मैदाने जंग च निकलो। ते एक सहाबी दी नवी नवी शादी हुई सी, ना सी हंजला। रात गुजारी, गुसल किया, फजर पड़ी ना, फिर दोबारा मुलाकात कर ली। गुसल फर्ज होया होया सी। इतने च कन्ना च मुस्तफा दी आवाज आ गई, निकलो जिहाद वास्ते। इस सहाबी ने देर ही नहीं लाई, गुसल ही नहीं किया, बगैर गुसल दे जंगे ओहदे पहुंच गए कि वत मैं नांदिया नूंदिया देर हो जावे ना, उससे जंग च ये शहीद हो गए। तो गुसल किया नहीं सी। जो सरकार जंग तो फारग हुए ना फरमाया मकतूला नू लभो, शोहदा नू लभो। लभे गए ये हंजला ना जिंदियां विच ते ना शहीदां विच। ते हंजला दा नहीं पता लगा। हुजूर फरमाया पहाड़ी दे पीछे चलो, हंजला दी लाश पई है ते फरिश्ते गुसल दे रहे हैं। हजरत हंजला को फरिश्तों ने गुसल दिया। जब साहबा वहां गए तो उनको गुसल दिया जा रहा था, पर गुसल देने वाला नजर नहीं आ रहा था। क्यों? गुसल फर्ज था ना। तो रब के फरिश्तों ने, तब से इनका नाम पड़ गया गसीलुल मलाइका, फरिश्तों का नहलाया हुआ। अच्छा, इनकी बीबी साहिबा को जब पता चला कि मेरे खामद क्या हो गए हैं, शहीद हो गए, उन्होंने पूरे कुंबे को इकट्ठा किया। फरमाया सुनो, मेरे साथ हंजला ने रात गुजारी है, मुझे अगर बेटा या औलाद पैदा होती है मेरी तरफ तान न करना। रात उसने गुजारी है। बस थोड़े दिनों बाद वो हस्बे आदत बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा गया अब्दुल्ला। हजूर की बारगाह में लाया गया, हजूर ने नाम भी अब्दुल्ला रखा, गुट्टी भी दी, कान में अजान भी पड़ी। यही जब बड़े हुए यजीद के दौर में, तो यजीद के खिलाफ इन्होंने अलमे बगावत बुलंद किया। हम यजीद को अमीर नहीं मानते, और ना मानने की वजह क्या वो आगे है, वो भी इंशाल्लाह मैं बताता हूं। तो मदीने वाले उन्होंने बगावत कर दी।
अमीर भी चुन लिया। अब यजीद ने क्या किया, फारसला अलैहिम जैशन कसीफन, बहुत बड़ा लश्कर मदीना की तरफ भेजा। अमरा बिकितालिहिम, और यजीद पलीत ने हुक्म दिया कि मदीने के अंदर कत्लो गारत की जाए। सुम्मल मसीरे इला मक्का, फिर मक्के के अंदर कत्लो गारत की जाए। लिकिताले इब्ने जुबैर, ये इब्ने जुबैर अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हैं। ये सिर्फ नबी दे दोतरे नाल नहीं लड़िया, ये सिद्दीक अकबर दे दोतरे नाल भी लड़िया। कौन? आगे क्या हुआ, फजाऊ, जब इसका लश्कर आया ना मदीना, फकानत वक़अतुल हर्रत इला बाब तैबा, मदीने के मेन गेट के ऊपर वाक़या हर्रा हो गया, मेन गेट पे। वमा अदराका मा वक़अतुल हुर्रा, हर्रा, तो पता है, तुम्हें पता है कि वो वाक़या हर्रा क्या है? ये पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? हजरत जलालुद्दीन सुयूती। ये वाक़या क्या हुआ? फरमाया ज़ाकर हल हसन व मर्रतन, ये जिक्र किया है हसन बसरी ने। किसने किया? हसन। और मैं तो आपको बताऊं, ये गोलड़ा शरीफ का पूरा आस्ताना, बाबा फरीद का पूरा आस्ताना, सियाल शरीफ का पूरा आस्ताना, ये सारे चिश्तिया सिलसिले इकट्ठे होके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तक जाते हैं। और ख्वाजा अजमेरी के पीर खाने के चलता 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 जो सबसे पहला पीर आता है उसका नाम है ख्वाजा हसन बसरी। और इस वाक़या को कौन बयान कर रहे हैं? हज़रत ख्वाजा हसन बसरी। और ख्वाजा हसन बसरी कौन है? ख्वाजा हसन बसरी मौला अली के मुरीद भी हैं, मौला अली के शागिर्द भी हैं। आपने बयान किया, वल्लाहि मा कादा यंजू मिनहुम अहदन कोतेला फीहा खल्कुम मिनस सहाबाति व मिन गैरे। हज़रत हसन बसरी ने कहा कि जब इसका लश्कर मदीना में आया, इतनी तलवार चली, इतनी तलवार चली कि करीब था कि एक बंदा भी ना बचता। ये किसके आर्डर पे चली है? किदे आर्डर पे चली है? किथे चली है? मदीना था तैयबा में। कोतेला फीहा खल्कुम मिनस सहाबा, सहाबा की तादाद शहीद हुई। वह मिन गैरिहिम, और सहाबा के अलावा उनके बाकी ताबईन भी कसरत से शहीद हुए। वह नोहेबतिल मदीना, मदीना सारा उजड़ गया था, मदीना लूटा गया। मदीना शहर, तवज्जो है भाई, मदीना शहर लूटा गया। वन वफ्तुत्ता फीहा अल्फो अजरा, हजार कवारी लड़कियों के साथ उसकी फौज ने बुरा काम किया। फइन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये दूसरी करबला थी। ये किसके आर्डर पे हो रही है? बोलिए बोलिए, यजीद। ये भी मुसलमान रह गए। फिर आगे, अच्छा अब सबब लिख रहे हैं क्यों बैत तोड़ी, मदीने वालों ने क्यों बैत तोड़ी। वकाना सबब खले अल मदीनत लहू अन यजीद असरफ फिल मासी, फरमाई इसलिए बैत तोड़ी थी कि वो कसरत से गुनाह करता था। कौन करता था? यजीद। मैंने इन कानों से सुना है, नेट के अंदर कई मौलवी कहते हैं कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन, और मेरी ख्वाब च यजीद आया। मैं पूछया जी तुहाडे नाल की बनी हो सका? मैं तो जन्नत मौज पे कर रहा। अब टीवी नेट के अंदर मौलवी आप देखेंगे, लगा मैं जन्नत मौज पे करना। मैं कहता तेनू मुबारक हो होवे, सानू मुबारक हुसैन इब्ने अली हो। और जिस सहाबी ने बैत तोड़ी ना, अब्दुल्ला बिन हंज़ला, वो हुसैनुल मलाइका के बेटे, उन्होंने कहा वल्लाहि मा खरजना अला यजीदा हत्ता खिफना अन युरमा बिल हजारत मिन अस्समा इन्नहु राजुलन यनकिहु उम्महात तल औलादे वल बनाते वल अखवाते व यशरबुल खमरा व यदउ सलात। हमने यजीद की बैत इसलिए तोड़ी कि हम उसके पास मुल्के शाम गए, मुल्के शाम गए, और हमने उसके करतूत देखे कि वो अपनी सतीली बहनों के साथ, सतीली माओं के साथ और सतीली बेटियों के साथ वो जिना कर रहा है, शराब पी रहा है और नमाजें छोड़ रहा है। हमें खतरा लग गया कि अब भी इस बदबख्त की बैत न तोड़ी तो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश हो जाएगी। ऐ यजीद जी, यजीदियत। अब आप कहेंगे कि वो एक किताब में बैठे यजीद से इनकार का सबब उनका दे दो। अखरी वो मौलवी रहंदा किथे है?
उस मौलवी के हर तरफ जाने वाले, बड़ा मशहूर है नेट के अंदर, यह किताब है मेरे पास, उसकी क्या लिखा है भाई, शकील साहब पढ़ो। बैते यजीद से इनकार का सबब, इसके अंदर लिखे क्यों इमाम हुसैन ने बैत नहीं की थी, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बैत क्यों नहीं की थी, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बैत क्यों नहीं की थी, अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत क्यों नहीं की थी, अब्दुल रहमान बिन अबू बकर ने बैत क्यों नहीं की थी। पंजा जणियां बैत नहीं की थी, किदी यजीद दी, तो बाकियां क्यों त्रोड़ी। ये अंदर पूरी किताब के अंदर इन्हें लुबे लुबाब भला की लिखे है, लुबे लुबाबे इमाम हुसैन जल्दबाजी कर छड़ी, ते आप समझते सन हकदार मैं हाँ, ये नहीं, वरना यजीद पक्का नमाजी सी, यजीद पक्का नमाजी सी, परहेजगार सी, तहज्जुद गुजार सी, मुत्तकी सी, परहेजगार सी। लेकिन वो कहते हैं ना, बंदे दी मत वज जाए तो उहदे कलम चुको जो अल्लाह लिखवा छड़दा है। आपे लिखिया है कि यजीद दी बैत तलवार नाल होई है, किदे नाल होई है, बंदे दी धौण ते तलवार रख दी जाए, उन्हें की करना है, बोलो ना की करेगा, या धौण कटा पवेगा तो या मन पवेगा। यही दो गल्लां ने ना, लिस्से दा की कम मुहम्मद नस जाना या रोना, तो जे जना है तो फिर हुसैन इब्न अली तरह सर कटा देगा, यही है ना, यही है ना, या रुखसत है या अजीमत है, और तो गल कोई नहीं। तो जिन्ना मनिया है वो ना रुखसत ते अमल किया है, तो जिन्ना नहीं मनिया वो ना गर्दना कटा दित्तियां। ये आंदा है तलवार के जोर नाल ही बैत हुई है, मन गया है, लेकिन इनू फिर ख्याल आया कि मैं तो तलवार नाल मनाई बैठा। इन्हें अगे भला की लिखा है, इस बकवास की है, अली पाक भी अपने जमाने च लोगों कोलू तलवार नाल ही बैत लई सी। हुण यजीद नूं बचाण लगा कि ये यजीद तलवार नाल बैत लै गई, तो एडी केड़ी गल है, किन्ने बैत लई है पहले इस तू, अली, मौला अली पाक ने भी ले लई। लेकिन अगर तुसी जानते हो जागो तो मैं तुहानू थोड़ी जी सुना दियां भाई, ताकि रिकॉर्ड च भी हिस्सा आ जाए। अल्लाहु अकबर, नारा लान बंद, नारे तकबीर, उची बोल मेरा वीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। ये इसने सवा 40 के अंदर लिखा कि एक सहाबी का वाकया देकर उस सहाबी से लोगों ने पूछा कि तुम अब अली के खिलाफ उठ खड़े हो गए, पहले तो तुमने बैत की थी। तो सहाबी ने कहा मेरी तो गर्दन पे तलवार रख के मुझसे कहा गया कि बैत करो अली की। ऐ वाकया लिखे, कोई बात नहीं है, तो अली पाक ने भी किया तलवार जोर ना बैत लाई। ये रवायत है जिस किताब से लिखे ना मुसन्निफ इब्न अबी शैबा से, वो किताब मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, मैं फट कड्डी, क्योंकि मैं तो मुरीद अली दा ना, मैं फट कड्डी किताब जल्द सफा अगे। मैं जो रावी चेक किते, पहला रावी झूठा, पहला रावी झूठा, ते जेड़ा पहला रावी बयान कर रहा है इख्तलात हाफजा आ गया सी, इनू गल होर कहंदा सी, इनू गल होर आंदा सी, इनू गल होर आंदा सी। ते जेड़ा इंज दा रावी होवे ओदी गल मननी चाहिदी। फिर अगू जिन्नू बयान कर रहा है वो परले दर्जे दा झूठा। ऐ लिख के की यजीद नूं बचाण टुरिया ते हमला किते ते कीता मौला अली पाक ते। इसे किताब उत्ते मैं एक जुमला है पढ़ के मैं आप नहीं सुनावांगा, अगर तुहाडे च कोई दलेर है तो पढ़ के सुना दे। इस खबीस की खबासत कि यजीद नूं बचांदियां केड़े पाक घर से इन्हें हमला किया कि जदों हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु दी बैत होने लगी। ऐस किताब दे विच लिखिया है 70 सफ़े दे अंदर कि हजरत इमाम हसन पाक ने, कोई पढ़ेगा जी कारी साहब? नहीं तुसी नहीं, हसन तू आ जा भाई, तेरी उर्दू आवा ठीक है, आ जा यार आ जा। मैं पढ़ दिया जी, पढ़ दिया। लिखिया कि ये हजरत इमाम हसन ने इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं एक राय सोचिए कि मैं तू मेरी गल मनेगा, यानी मैं सुलह करन लगा हजरत अमीर मुआविया ना,
तू गल करे मेरी गल मन्नेगा। रवायत की लिखा है इस फजल चिश्ती ने, हुण मैं ना हिला ही लेना, फजल चिश्ती ने कहता जी हज़रत इमाम हसन ने फरमाया मेरे भाई मैंने एक राय सोची है और मैं चाहता हूँ आप भी उसके पीछे चले। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा वो क्या राय है? तो इमाम हसन ने वो राय पेश की जो अब्दुल्ला बिन जाफर को पेश कर चुके थे। पीछे बड़ी बड़ी रवायत है, यानी हज़रत मीर मुआविया नाल सुलह। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया मैं आपको अल्लाह की पनाह में देता हूँ कि आप कब्र में अली की तकज़ीब करें और मुआविया की तस्दीक करें। एक किन्ना आख्या रवायत के मुताबिक इमाम हुसैन ने। इस पर इमाम हसन ने फरमाया ए जड़ी अगली गल है मेरे च हौसला को नहीं मैं पढ़ा। इमाम हसन कौन ने जन्नती जवाना दे? ते इमाम हुसैन कौन ने जन्नती जवाना दे? तो दोवें नबी दे नवासे। तो पूरी दुनिया दियां इज्जतां इन्हां दे कदमां ते कुर्बान। लेकिन इस रवायत इस फजूल चिश्ती ने क्या है आंदा जी इमाम हसन ने आख्या अल्लाह दी कसम, इमाम हुसैन ने आख्या अल्लाह दी कसम मैंने जब भी किसी काम का इरादा किया तूने मेरी मुखालफत की। अल्लाह की कसम मैं चाहता हूं कि आपको कमरे में डाल के गारे नाल तेनू भर देगा। समझ आ रही है? दसो ए बंदा सुन्नी है? हुण बोलो सारे ए बंदा सुन्नी रहा है? इस वास्ते कि सुन्नी दी अलामत हुजूर ने फरमाया मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नत वल जमा। जिदे दिल च मेरी आल दी मोहब्बत होएगी जो मरेगा तो पक्का सुन्नी होके मरेगा। तो मैं सुन्नियां दे अकीदे पेश कर दिते दाता साहब दा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली दा, इमाम जलालुद्दीन सयूती दा। असल वजह की है कि 14 सदियां ते तरीक खलोती है ते बड़े बड़े बंदे मुंह फट जड़े यजीदियां दी भी तनखावां लेंदे रहे उन्हां रवायत घड़ 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 के झूठ माठ सब कुछ तरीख दे विच लिख दिता है। इंज दे जड़े ने वो कड कड के फिर उम्मत नूं गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इहदे विच भी जड़ा रावी आया वो भी कज़्ज़ाब है। बात समझ आ रही है मेरी? आखिरी गल सुभान अल्लाह फरमा दे, सुभान अल्लाह फरमा दियो। हाँ 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 ऐ तो जो आखना सी मैं आख लिया। मैं अपना रांझा राजी किया क्यों कि जेड़ा मेरे इमाम हुसैन के मुकाबला आएगा सानू कबूल है, कबूल है। हुजूर ने फरमाया ना आना हरबुम लिमन हारबतुम वसिलमुन लिमन सालबतुम। फरमाया अली हसन हुसैन सैयदा फातिमा तुहाडे नाल जिहदी लड़ाई मेरी भी लड़ाई, जिंदे नाल तुहाडी सुलह मेरी भी सुलह। अल्लाह अकबर। हुण सारे मेरे नाल पढ़ोगे। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का कलाम है वो जब हुजूर हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन सर सजदे में आपने कटाया। हज़रत पीर नसीरुद्दीन शाह साहब कहते हैं मैंने ये जब कलाम लिखा ना तो किसी बंदे ने ख्वाब में हज़रत इमाम हुसैन को देखा और उसने फिर स्पेशल वो गोलड़ा आया लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई। उसने फिर बैरंग खत के ज़रिए मुझे बताया कि मुझे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने ख्वाब में आपके सामने पर्चियाँ ही पर्चियाँ पड़ी हैं और हर पर्ची के ऊपर हज़रत इमाम हुसैन की मनक़बत लिखी हुई थी। और मैंने कहा कि हज़रत ये क्या है? पर्चियों से ये पूरा कमरा भरा हुआ है। फिर मैं इस साल जिसने हमारी मनक़बत कही है वो सारी पर्चियाँ हमारी बारगाह में पहुँची हैं। आपने फिर एक पर्ची उठाई और पढ़ के एक शेर पढ़ा, मैं इंशाल्लाह वो शेर भी पढ़ूंगा। वो शेर पढ़ा और फरमाया इस दफ़ा इस साल जिसकी मनक़बत हमें ज़्यादा पसंद आई है वो मेरी नस्ल का नसीरुद्दीन गोलड़वी है। सुभान अल्लाह फरमा दे। ਇਹਦਾ पता लगा ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ महफिल ਅਸੀਂ सजाने ਆ ये पाकों ਨੂੰ पता होंदियां ने। ये पाकों की बारगाह में इनका जिक्र होता रहता है। और यहाँ मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास मसूद की बात करता हूँ, कुर्बान जाएं। आप फरमाते हुब्बो आले मोहम्मदिन यौमन अफदलु मिन सनत इबादा। फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद साहबी रसूल ने फरमाया जेड़ा एक दिन महफिल सजा के आले नबी औलादे अली दी हजूर दे घराने दी महफिल एक दिन सजाएगा अल्लाह नू पूरे साल दी नफली इबादत नालों भी बेहतर सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह फरमा दे। इस वास्ते अपने घर च महफिल सजाया करो, जिक्र करो। और उस चिश्ती ने आख्या जी करबला बयान करनी आराम है। मैं क्या पता है ना तेरे प्यो दे करतूत खुलने ने।
सुभान अल्लाह फरमा तेरे प्यो दे करतूत ही खुलने ने इस वास्ते तू आना करबला बयान करनी हराम है। जे बयान करना हराम होंदा ते कदी भी साडे इमाम अपनी किताबां च जिक्र ना फरमाते। आप फरमाते ने हज़रत पीर नसीरुद्दीन शाह साहब, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो बू सजदे में है। अभी सुभान अल्लाह नहीं, सुभान अल्लाह सजदे में है, इस पर गौर करना है। जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो बू सजदे में है, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो बू में है। आज वो रमज़ाशनाए सिर्रेहू सजदे में है। मेरे इमाम अली मुकाम कहाँ थे कटाया सर, किस हालत में कटाया? सजदे। और हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का पूरा सर अनवर हू बहू मुस्तफ़ा जैसा था। यह सहाबी रसूल हजरत अनस बयान करते हैं, ये बुखारी की हदीस है। तो पीर नसीरुद्दीन लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीहे मुस्तफ़ा, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीहे मुस्तफ़ा, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। ऐ हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, ऐ हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज। आज तो अपने खुदा के रूबरू सजदे में, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। अगला तवज्जो से शेर सुनिएगा। इब्ने ज़हरा इस तेरी शाने इबादत को सलाम, इब्ने ज़हरा इस तेरी शाने इबादत को सलाम। सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में, सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में। हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा इरशाद ग्रामी है, फरमाया कि जिसने भी मेरी आल की खिदमत की क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूँगा। और वो हुजूर के आल की जो खिदमत है ना, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। बहराम एक जो मजूसी था, मजूसी बड़ा रईस था अस्फहान के अंदर, उस वक्त के एक वली हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक। अब्दुल्ला बिन मुबारक सोए हुए थे, सोए हैं, आंखें लग गई हैं, दिल की आंखें जाग गई। इमाम अली मुकाम हज़रत ताजदार कायनात जाने दो आलम मुस्तफ़ा प्यारे तशरीफ़ लाए। फरमाया अब्दुल्ला, अस्फहान में ईरान में एक मजूसी है जिसका नाम बहरान है, उसे जाके हमारा सलाम कहना।
मजूसी मुसलमान होता है या काफिर? बोलिए भाई, काफिर। काफिर को हमारा सलाम कहना। हजरत अब्दुल्ला बड़े हैरान हो गए कि काफिर है, मजूसी है, आग की पूजा करने वाला है और हुजूर से सलाम कह रहे हैं। कहते हैं कि मैं चलता 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 बहराम से जा मिला। वो उसकी बड़ी फैक्ट्रियां थी और बड़ा कारोबार था, बड़े हजारों की तादाद में नौकर चाकर काम कर रहे हैं। कहते हैं कि मैंने पैगाम भिजवाया कि मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक आया हूँ। अब्दुल्ला बिन मुबारक का बड़ा नाम था। जैसे उसको पता चला ना अब्दुल्ला बिन मुबारक आए हैं, यूँ समझ लें कि जैसे किसी को पता चल जाए खादिम हुसैन रिजवी साहब आए हैं। तो काफरान भी पता है ना खादिम हुसैन रिजवी। अल्लाह किसी किसी को शोहरत दे देता है। अब्दुल्ला की बड़ी शोहरत थी। वो भागता हुआ बाहर आया। उसने कहा आप अब्दुल्ला बिन मुबारक है? फरमाया मैं अब्दुल्ला बिन हुआ। कहने लगा हजरत आप अंदर आए। आप बैठे तो कहने लगा हजरत बताइए क्यों आए? फरमाया मुझे बता, तूने इन दिनों में कोई ऐसा काम किया है? मदीने से तेरे लिए सलाम आया है। कहने लगा हजरत आप बैठे, मैं अभी आता हूँ। गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और कहते हैं हजरत मुझे कलमा पढ़ा है। फरमाया बात बता, कलमा पढ़, बात तो बता, आखिर क्या वजह है कि मैं कासिद बन के आया हूं तेरे सलाम का, और तूने काम क्या किया इन दिनों में? कहने लगा हजरत कुछ भी नहीं, मेरे बेटे और बेटी, मजूसियों के अंदर ये रवाज है, वो बहन भाई की शादी कर देते हैं। तो कहा मैंने अपने बेटे की अपनी बेटी से शादी कर दी और पूरे शहर अस्फहान को मैंने लंगर खिलाया और खुशी के अंदर वलीमा खिलाया, अमीर गरीब सारे। उसे कहा कि रात को जब मैं थक हार के मैं सोया छत पे, मेरे करीब घर है सैयदों का, तो वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ अपनी अम्मी से कह रही थी कि बहराम ने सारे शहर को खाना खिलाया है लेकिन हमें नहीं, उसकी तरफ से खाना आया, हम तो पड़ोसी हैं और हम मांग भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, और 3-4 दिन से फाके हैं हमारे घर में, तो खाना भी नहीं है। तो उनकी वालिदा कहती है कि बेटियों सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, आज नहीं तो अल्लाह कल खाना दे देगा। कहता है ये माँ बेटियों की जो गुफ्तगू थी, मैं छत पे सुन रहा था, मुझसे रहा ना गया, मैं फ़ौरन उठा, मैंने अच्छा अच्छा खाना निकाला, मुख्तलिफ तबाक बनाए, थाल बनाए, उनके अंदर रखा, फिर मैंने 4-5 सूट अच्छे अच्छे निकाले वो, और मैं खुद लेकर सादात के दरवाजे पे खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मैं भूल गया हूँ, पहला हक पड़ोसियों का बनता है, पहला हक पड़ोसियों का बनता है, मैं भूल गया हूँ और मुझे आपको खाना देना चाहिए था, ये मेरी तरफ से कबूल करें। वो छोटी बच्ची आई, वो खाना लेके अंदर चलेगी कि बहराम की तरफ से खाना आया है। उनकी वालिदा कहने लगी अब ये खाना हम उस वक्त तक नहीं खाएंगे, ना कपड़े पहनेंगे, जब तक हम इसका सिला ना दें, सिला ना दें। तो कहा बेटियों हाथ उठाओ, सिला ये मांगनी है, अल्लाह इसको जन्नत अता करे, इसको दौलत अता करे, ईमान की। कहते हैं मैं छत पे सुन रहा था, जन्नत अता करे, दौलत अता करे और अज़ाब कब्र से बचाए, अज़ाब माशर से बचाए, इसे हमारे नाना की शफाअत नसीब फरमाए। कहता हूँ उस दिन से मेरा दिल बदला सा, बस ये दिन पता नहीं कैसे तैसे गुजरे और आपकी ज़ियारत हो गई। फरमाया जिस दिन तूने ये किया ना, उसी दिन ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। फरमाया बहरान को हमारा जाके बहराम को हमारा सलाम कहना, और मैं आया हूँ सलाम। अगली बात सुनिएगा, उसने फ़ौरन बेटे बेटी को बुलाया और बुला के कहा मैंने तुम्हारी शादी कर दी है, मैं हो गया हूँ मुसलमान, मैंने सब छोड़ दिया ये आतिश परस्ती, और मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, चाहो तो मुसलमान हो जाओ, चाहो तो अपने मज़हब में रहो। तो बेटा बेटी दोनों कहने लगे कि जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से हमारी बनी ही नहीं है। हमारी बननी कैसे थी? पीछे दुआएं चल रही थी। क्या कि हुजूर फरमाते जो मेरी आल की खिदमत करेगा, कल क़यामत के दिन मैं उसका बाजू पकड़ के शफात करता हुआ जन्नत के अंदर ले जाऊंगा। तो जो हुजूर की नस्ल में आते आते आज के सैयद की खिदमत करे, उसको ये सिला मिले, तो जो हुसैन इब्ने अली की खिदमत करे, तो जो यजीद की मजम्मत करे, हाँ जी, उसको क्या हुजूर शफात नहीं फरमाएंगे? तो जो हुसैन इब्ने अली को छोड़े और यजीद के पीछे चल पड़े और करोड़ों की लाइब्रेरियां, और कहे मैं जनाबे वाला बड़ी तहकीक करके बैठा, मैंने कहा ये सारी तहकीक तुझे मुबारक हो, तेरी तहकीक यही है कि तू यजीद के साथ हो। आखिरी बात, इमाम अब्दुर्रहमान जामी, इमाम अब्दुर्रहमान जामी, किसे मसला पूछिया, 2 मौलवी बैठे सन, एक अब्दुर्रहमान जामी, एक मजीद, एक मौलवी मजीद, मौलवी
मजीद तवज्जो सुने, मौलवी मजीद मौलाना जामी। तो किसी बंदे मसला पूछे यजीद ते लानत करनी चाहिए, वो मजीद ने आखिया जी नहीं, मजीद मौलवी पता लगा शुरू तो ही लगे आए ने, वो मौलवी मजीद आखन लगे जी लानत नहीं करनी चाहिए। मौलाना जामी ने पूछा जी लानत करनी चाहिए, आपने फरमाया 7,000 लानत बर यजीद व 7,000 बर मजीद। फरमाया लख लानत यजीद उत्ते ते लख लानत मजीद उत्ते। तवज्जो नहीं फरमाई, लख लानत ओदे उत्ते ते लख लानत इस मौलवी ते भी। ते जेड़ा तैनू बारगाह रिसालत तक ना ले गया, तैनू इधर इधर ही घुमांदा रहा, ऐसा इलम सानू नहीं चाहिए। अल्लाह सानू पाकां वाला इलम नसीब फरमाए, आमीन। बिजाह नबी अमीन मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शम्ए बुज़ में हिदायत पेला